नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे। हो क्या रहा है, हाल ही में खबर है कि भारत ने ब्रिक्स की समिट जो कि 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की जानी है। भारत वहां पर व्यक्तिशः नहीं जाएगा। व्यक्तिशः मतलब मोदी जी खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे, वर्चुअली जाकर शामिल होंगे। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व यह चर्चा काफी ज्यादा गर्म रही थी, क्योंकि आपको यह याद होगा कि पुतिन के वहां जाने पर उनके गिरफ्तार होने की चर्चाएं थी कि पुतिन अगर वहां गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ध्यान होगा, ब्रिक्स समिट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दुनिया के 5 देश जिन्हें संयुक्त रूप से चीन मानता है कि वो G7 को काउंटर करने का एक गठबंधन बन चुका है। G7 दुनिया के 7 देशों का वो समूह जिसमें यूरोप से आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, और जापान एशिया से आते हैं। 7 सबसे ताकतवर मुल्कों को टक्कर देते हुए 5 मुल्कों का एक समूह। हालांकि G7 देश आपस में एक साथ आधी कटी रोटी समान है, यानी हर विषय पर एक जैसी बातें रखते हैं, लेकिन ब्रिक्स में इस बात की समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2020 से लेकर अब तक भारत और चीन में काफी ज्यादा मतभेद पैदा हो चुके हैं। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से भारत और चीन लगातार रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास तो किए, लेकिन उनमें गहरी निराशा मिली। इसी कारण से भारत लगातार चीन के साथ मंच साझा करने से बदल रहा है। आपको याद होगा, भारत ने हाल ही में इन पर्सन जो एससीओ की मीटिंग होने वाली थी इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाली थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें एससीओ के मेंबर कंट्रीज को इंडिया आना था। लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने पलटकर उसे भी वर्चुअल समिट कर दिया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज के सेशन में छिपे हैं। क्या ये माना जाए कि भारत चीन के बूते को काउंटर करने के लिए, या चीन द्वारा जो कॉमन कंट्री टारगेट लेकर, कॉमन सिक्योरिटी टाइटल लेकर के काम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ब्रिक्स को और एससीओ को अमेरिका के खिलाफ यूज होने नहीं देना चाहता? क्या ये सब कारण इसीलिए हुआ? आज के सेशन में विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ बातें याद दिला देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर जो जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाली ब्रिक्स समिट है, वहां पर काफी ज्यादा सेशन हमने कवर किए थे पुतिन के बारे में, कि पुतिन पहले वहां जा रहे थे, बाद में साउथ अफ्रीका ने, रामफोसा ने मना किया कि भैया कृपया मत आइए, आप आ गए तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लाद देगा। आपने अंत में यह सुना आज से लगभग 13 दिन पहले कि पुतिन ने इनकार कर दिया कि वे वहां पर पहुंचेंगे नहीं, केवल उनके स्थान पर उनका वर्चुअल मीटिंग होगा और विदेश मंत्री वहां पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि हमने यहां पर सेशन करते हुए बताया था कि साउथ अफ्रीका की सरकार को यह चिंता थी कि यदि पुतिन आए तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लाद देगा, क्योंकि आईसीसी के मेंबर कंट्री होने के नाते, यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका मेंबर होने के नाते, साउथ अफ्रीका की यह मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आईसीसी के द्वारा घोषित अपराधी हैं, यदि वो उसके देश की यात्रा करें तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साउथ अफ्रीका ने हालांकि कई प्रयास किए कि पुतिन को आने पर उनको गिरफ्तारी से रोका जा सके, उन्हें इम्यूनिटी दी जा सके, लेकिन दुनिया ने जब साउथ अफ्रीका का साथ नहीं दिया तो साउथ अफ्रीका ने फाइनली पुतिन को ही मना कर दिया कि कृपया करके आप मत आइए। इन सबके पीछे असली वजह कौन? अमेरिका, क्योंकि साउथ अफ्रीका अमेरिका से गुस्सा मोल नहीं लेना चाहता था। उसे मालूम था कि यदि पुतिन वहां आते हैं और साउथ अफ्रीका उन्हें गिरफ्तार नहीं करता है, ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बड़ी मात्रा में सैंक्शंस लाद दिए जाएंगे। इन सब से डरते हुए साउथ अफ्रीका ने पुतिन की यात्रा कैंसिल कर दी। अब उसके बाद में खबर आती है रॉयटर्स की तरफ से। रॉयटर्स में खबर छापी जाती है कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट, यानी ब्रिक्स समिट के लिए मोदी नहीं जाएंगे। और ये सुर्खी जैसे ही बनती है, सभी अखबारों ने ब्रिक्स की इस हेडलाइन को, ये राइटर्स की इस हेडलाइन को सभी ने एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के अखबारों ने भी सेम हेडलाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। सबने यही दर्शाया कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई तो इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू हुआ, क्योंकि रॉयटर्स ने ही सबसे पहले यह खबर निकाली कि प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं जाएंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से भी बात की गई, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री इस बात पर जवाब देते हुए बचती हुई दिखाई दी।
Look, as I said, I would urge you not to go by speculative media reports. When we are in a position to talk about, announce such high-level visits, we will certainly do so, and you know that that's been our practice. For the moment, I would urge you all to just be patient and let us announce it over the right time. On the BRICS aspect, I think we have talked about our position a couple of times, as you mentioned yourself. Let me repeat again. We have clarified our position in the past. As mandated by the leaders last year, BRICS members are internally discussing the guiding principles, the standards, criteria and procedures for BRICS expansion process on the basis of full consultation and consensus. As our External Affairs Minister had mentioned, we are approaching this with an open mind and a positive outlook. We have seen some baseless speculation, and you also referred some of it to that India has reservations against expansion. This is simply not true. फिलहाल के लिए वक्त है एक सरप्राइज का, और सरप्राइज क्या है? जो साथी हमारे साथ राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमारे एप्लीकेशन पर एक प्रोग्राम जारी किया गया है टेस्ट सीरीज का। जी हां साथियों, इस रविवार 6 अगस्त 2023 को आपका एक टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। RAS प्री परीक्षा का यह टेस्ट है, जिसमें प्रयास किया जाएगा कि आपको इस 10 टेस्ट की सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस का अभ्यास प्रॉपर तरीके से कराया जाए, इस तरह से आपको प्रॉपर डिस्कशन कराया जाए कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप उसे प्राप्त कर सकें। इस प्रथम टेस्ट में आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग, साथ में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 और मई और जून का करंट अफेयर 2022 का आपको इस टेस्ट में दिखाई पड़ेगा। इसको एनरोल करने के लिए नटराज बैच के जो विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, वो कूपन कोड RAS प्री यूज करके इसे 999 यानी 999 में प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य जो साथी हैं वो इसे 1500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। RAS टेस्ट सीरीज के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट सीरीज ऑप्शन में इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ जो साथी हमारे साथ फाउंडेशन मजबूत करते आए हैं, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो पढ़ते हुए आए हैं, उनके लिए 4 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक हमने रिलीज कर दिया है मात्र 1999 में। यह भी आपके लिए नोट्स कैटेगरी, हैंड रिटन कैटेगरी में उपलब्ध है। हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर प्रिंटेड फॉर्म में डिलीवर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक RAS। जिस प्रकार से हमने RAS के लिए हिंदी मीडियम नोट्स उपलब्ध करवाए थे हैंड रिटन, वैसे ही अब इंग्लिश मीडियम नोट्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं मात्र 4500 के अंदर। ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।